हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम CGL 2025 के एंटोनियम्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है उसमें हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चंस किए थे एंटोनियम्स के। आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम एंटोनियम्स का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा 26th वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का क्या मीनिंग होता है? सबसे पहले ऑप्शन से करना बहुत इजी है। अबॉलिश, रिवोक, annul, ये सब का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को ऑफिशियली एंड करना, किसी चीज़ को कंप्लीटली डिसकंटिन्यू करना, इसे हम कहते हैं एब्रोगेट। जैसे कि लॉज होते हैं या कोई स्कीम्स होती हैं या फिर कोई ऑर्डर्स होते हैं, उन्हें एब्रोगेट किया जाता है, उन्हें अबॉलिश कर दिया जाता है, प्रैक्टिसेस को भी किया जाता है। तो यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड है हमारा अपहोल्ड, किसी चीज़ को कंटिन्यू करना। ये हमारा आंसर है। अब हम जैसे कि हमेशा करते हैं और आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, नोटबुक्स लेकर बैठने के लिए, वोकैबुलरी नोट करने के लिए, वो इसलिए ताकि हम एक्स्ट्रा मतलब कि उस वर्ड से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख पाएँ। सबसे पहले सिनोनिम देखते हैं, पहले इसका मीनिंग देख लो। टू एंड ऑफिशियली, कोई भी प्रैक्टिस हो सकती है, कोई भी स्कीम हो सकती है, कोई भी लॉ हो सकता है, कुछ भी। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। अबॉलिश, रिवोक और एनल हम देख चुके हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट वर्ड है नलिफाई और एक और है रिपील। एक्ट्स और लॉज रिपील किए जाते हैं। और इनवैलिडेट मतलब अब से ये चीज़ प्रैक्टिस में नहीं होगी, अब ये वैलिड नहीं रहेगी। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स हैं मेंटेन, अपहोल्ड करना, कंटिन्यू करना, मेंटेन करना, सस्टेन, सपोर्ट। ठीक है, ये हैं हमारे इससे रिलेटेड वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा पल्क्रिट्यूड। अब देखो ऑप्शंस, हम ये मान के चलते हैं हमें पल्क्रिट्यूड का मीनिंग नहीं पता, लाइफ में पहली बार पढ़ा है ये वर्ड, वो भी एग्जाम हॉल में, फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ग्रेस, चार्म, ब्यूटी, तीनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं रिलेटेड टू ब्यूटी, समथिंग विच इज़ ब्यूटिफुल। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि ये किससे रिलेटेड है? ब्यूटी से रिलेटेड है। ऑड हो गया, ऑड वन वर्ड हो गया हमारा अगलीनेस। एलिमिनेशन से हमने आंसर निकाल लिया कि ये हमारा ऑपोजिट वर्ड है। अब रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड चार्म, ग्रेस, ब्यूटी हम देख चुके हैं। इसके अलावा लवलीनेस, ये भी ब्यूटी से रिलेटेड है। एलिगेंस, फेयरनेस, फेयरनेस को ब्यूटी से रिलेट नहीं करना चाहिए, बट अगर आपको ऑप्शंस में दिखे तो आपको नॉर्म्स के साथ ही जाना होगा जो जनरली माने जाते हैं। एंटोनिम्स, अगलीनेस, होमलीनेस। होमलीनेस मतलब जो बहुत ही सिंपल रहे, उसको एलिगेंस, चार्म और ब्यूटी में काउंट नहीं करते हैं, जो कि गलत बात है। इसके अलावा कोर्सनेस, जो कि बहुत ही रूड हो, लवली ना हो। ठीक है, अनसाइटलनेस भी हो सकता है और प्लेननेस भी हो सकता है। अगलीनेस ऑलरेडी मेंशन्ड है। इतने ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है इस वर्ड के लिए। अगले वर्ड पे चल। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सिक्वियस। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑब्सिक्वस, पहले ऑब्सिक्वस का मीनिंग क्या होता है? ऑब्सिक्वस का मीनिंग होता है जो बहुत जल्दी से किसी की बात मान ले। अब ये तो हमने देख लिया कि हमें मीनिंग पता था, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, बट बिना मीनिंग के क्वेश्चन हो जाएगा क्या? सबमिसिव, फ्लैटरिंग, सर्वाइल, ये कौन होते हैं? जो जल्दी से बात मान ले। ठीक है, असर्टिव, असर्ट करते हैं जो खुद को, वो अपने पॉइंट को सामने रखते हैं, खुद की बात को असर्ट करते हैं, वो होता है असर्टिव। ये है हमारा ऑपोजिट, जो कि दूसरों की
सामने अपनी बात क्लियरली रखें। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है? ऑब्सिक्वस का मीनिंग होता है एक्सेसिवली सबमिसिव। इजी लैंग्वेज में लिखूं, हु लिसन्स टू अदर्स और गिव्स अप ईजिली, जल्दी से सरेंडर कर देता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स सबमिसिव, फ्लैटरिंग, सर्वाइल हम देख चुके हैं, जो जल्दी से सुन ले। उसके अलावा कुछ वर्ड्स हम लास्ट क्लास में भी देख चुके हैं इसमें से, जैसे कि कंप्लायंट। अब देखो, घूम फिर के वर्ड्स रिपीट होने लगते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि हमें चीज़ें आती हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो रेपिटेशन जो है वो आपको रिवीजन में हेल्प करती है। डोसाइल और कंप्लायंट हम पिछली क्लास में 1 से 2 जगह पढ़ चुके हैं। साइकोफेंटिक, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंटोनिम्स देख लेते हैं। सेल्फ रिलायंट, जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, बोल्ड, अथॉरिटेटिव, ठीक है, जो गिव अप ना करे, जो दूसरों के आगे सरेंडर कर दे। ठीक है, सरेंडर ना करे, वो अथॉरिटेटिव। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इंसेसेंट, इंसेसेंट का क्या मीनिंग होता है? इंसेसेंट, आजकल बारिश का मौसम है, इंसेसेंट वर्ड बहुत कॉमन है। इंसेसेंट रेन्स, कौन सी रेन्स? जो लगातार होती रहती हैं, कॉन्टिन्यूअसली जो चीज़ हो रही है, कॉन्टिन्यूअसली, इंसेसेंटली। ठीक है, तो इसको हम कॉन्टिन्यूस बोलेंगे, इंसेसेंटली को हम कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। अब देखो ऑप्शंस, कांस्टेंट, सीजलेस, इंटरमिटेंट, परपेचुअल। इसमें से ऑपोजिट वर्ड कौन सा है? ऑपोजिट वर्ड है इंटरमिटेंट, जो रुक रुक के होता है, पॉज के साथ होता है, कॉन्टिन्यूसली नहीं होता है। ये है हमारा ऑपोजिट वर्ड और हमारा आंसर। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स कौन से होंगे? कॉन्टिन्यूस, कांस्टेंट, परपेचुअल, और इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक है अनइंटरप्टेड, जो बिना रुके चलता रहे, और एक और भी कह सकते हैं अनएंडिंग, जिसका कोई एंड ना हो, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। परपेचुअल भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स हैं हमारे ओकेजनल, जो कभी कभी हो, कॉन्टिन्यूस ना हो। स्पोराडिक, स्पोराडिक वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं, जो कॉन्टिन्यूटी में ना हो। इनफ्रिक्वेंट, एक होता है फ्रिक्वेंट, एक होता है इनफ्रिक्वेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। पिक्वेंट, पिक्वेंट का क्या मीनिंग होता है? अब देखो, स्पाइसी, जेस्टी, टार्ट। हो सकता है कि आपको यहाँ पे ब्लांड, जेस्टी और टार्ट का मीनिंग ना पता हो, उस केस में क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट मैं आपको बता दूं कि ब्लैंड का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ब्लैंड होता है जिसमें फ्लेवर्स नहीं होते। और पिक्वेंट सॉरी, जेस्टी, स्पाइसी, टार्ट, ये सब कौन से वर्ड्स हैं जो कि फ्लेवरफुल चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, या फिर स्पाइसी। और इसका भी मतलब होता है प्लेजेंटली स्पाइसी, जिसमें बहुत ज़्यादा जायका हो, टेस्ट हो। ठीक है, और ब्लैंड खाना होता है जैसे मरीज़ों वाला खाना। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स कौन से हैं? स्पाइसी, जेस्टी, टार्ट हम देख चुके हैं। फ्लेवरफुल है वर्ड, ये लिखा हुआ है, ये भी आप नोट कर सकते हो। और टैंगी कह सकते हैं, पंजेंट भी कह सकते हैं। पंजेंट वैसे एक तरह की स्मेल होती है, बट यहाँ पे रिलेट इसलिए किया है क्योंकि उसमें भी किसी तरह का फ्लेवर होता है, कोई एसेंस होता है। एंटोनिम्स, पंजेंट स्मेल, केमिस्ट्री में सल्फ़र का रिएक्शन होता है शायद,
उसमें से एग्स की स्मेल आती है, रॉटन एग्स की, उसके लिए पंजेंट वर्ड यूज़ किया जाता है। जिसमें कोई फ्लेवर टेस्ट ना हो, ब्लैंड, डल, माइल्ड, ये सब वर्ड्स हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिम्यूर। डिम्यूर का क्या मतलब है? ऑप्शंस देखो, अग्री, अपोज, ऑब्जेक्ट, रेजिस्ट। अपोज, ऑब्जेक्ट, रेजिस्ट, इसका क्या मतलब है? डिसअग्री करना, आर्ग्यू करना, ठीक है। और ये है हमारा ऑड वन आउट, और यही हमारा आंसर है, अग्री करना। और डिम्यूर का मतलब है टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर हेजिटेट। तो ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। और रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं हम। प्रोटेस्ट, डिसेंट, अपना डिसएग्रीमेंट शो करने को कहते हैं डिसेंट। और क्वेश्चन करना, जल्दी से मान ना लेना, क्वेश्चन करना। एंटोनियम्स, अप्रूव, अग्री है तो कंसेंट देना, कॉन्कर, असेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा उपग्न। उपग्न का क्या मीनिंग होता है? अब देखो, ये मान के चलो कि हमें मीनिंग नहीं पता है, ठीक है। अब ऑप्शंस देखो, क्वेश्चन, डिफेंड, डिस्प्यूट, चैलेंज। किसी को क्वेश्चन करना, किसी से डिस्प्यूट करना, मतलब वही आर्ग्यू करना, और किसी को चैलेंज करना। ये तीनों वर्ड सेम नेचर के हैं, तो हम ऑटोमेटिकली पहुंच गए हमारे आंसर पे, जो है इसका ऑपोजिट, मतलब डिफेंड कर, मतलब किसी को किसी को बचाना। और इसका ऑपोजिट मतलब उपग्न का क्या मीनिंग होता है? किसी को अटैक करना। अटैक कैसे करना? वर्बली अटैक करना, फिजिकली नहीं कि आप एकदम तलवार लेके चले गए। वर्बली किसी के बारे में बोलना, किसी को अटैक करना, दैट इज उपग्न। ओके, अब हम चलते हैं इसके रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे। क्या क्या वर्ड्स हैं हमारे पास रिलेटेड? उपग्न का होता है चैलेंज, चैलेंज हम देख चुके हैं। अटैक है वर्ड, और डिस्प्यूट भी देख चुके हैं, अपोज, और अजेल। एंटोनिम्स, क्या क्या रिलेटेड एंटोनिम्स है? डिफेंड, सपोर्ट, जस्टिफाई, और बैक करना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शंस बहुत आराम से बता पाएंगे आपको, पर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो फिर भी लगेगी। ड्राउजी, स्लीप इंड्यूसिंग, सेडेटिव, इन सब का क्या मीनिंग होता है? स्लीप रिलेटेड वर्ड्स हैं ये। और स्टिमुलेटिंग होता है जो किसी को एक्टिवेट कर दे, अलर्ट कर दे, एक्टिवेट कर दे। तो ये हमारा ऑपोजिट वर्ड है, और ये सारे क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। सोपोरिफिक का क्या मतलब होता है? जो इंड्यू दैट इंड्यूसेस स्लीप, जो कि स्लीप इंड्यूस करे, ठीक है। अब देखो, इससे रिलेटेड और वर्ड्स हम देख लेते हैं। जो एक्टिवेट करेगा वो एनर्जाइज भी करेगा। ये सब मैं इससे रिलेटेड एंटोनिम्स लिख रही हूँ। अवेकनिंग होगा वो, रिफ्रेशिंग, ठीक है। और इससे रिलेटेड और सिनोनिम्स जो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में देखे गए हैं, वो है नारकोटिक। नारकोटिक ड्रग्स से रिलेटेड है, ड्रग्स आपको क्या करते हैं? स्लीप इंड्यूस करते हैं। और ट्रैंक्विलाइजिंग,
ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं सोपोरिफिक से रिलेटेड। अगले वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक का क्या मीनिंग है? क्विक्सोटिक का मतलब है जो कि बहुत ही ऐसी चीज़ हो जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल है। इम्प्रैक्टिकली मतलब इसको कह सकते हैं इम्प्रैक्टिकली आइडियलिस्टिक। मतलब कि ऐसे कहना जैसे कि इंडिया से सारी करप्शन ख़त्म हो जाए, ये बहुत ही आइडियलिस्टिक बात है, बहुत अच्छी सोच है, बट प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? क्योंकि हमें सिचुएशन दिख रही है कि अभी ये चीज़ बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। अब ऑप्शन देखो, रोमांटिक, विजनरी, आइडियलिस्टिक। ये तो हो गए सेम नेचर के वर्ड्स जो कि एक तरह से ये बताते हैं कि कोई ऐसी सोच जो एकदम ड्रीमी सी सोच है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एकदम ऐसे सपनों जैसी बात है कि इंडिया में सारी हॉस्पिटल्स, सारे गवर्नमेंट स्कूल्स एकदम परफेक्ट हो जाएं, करप्शन बंद हो जाए, और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना बचे, वाटर लॉगिंग, इलेक्ट्रिसिटी और पानी की कमी ना हो, गरीबी ख़त्म हो जाए एकदम। ये इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? कोई एग्जॉटिक के लिए वर्ड होता है यूटोपियन सिचुएशन, जिसमें आइडियलिस्टिक सिचुएशन है जहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये है हमारा मीनिंग, और ये इसका सिनोनिम भी है। अब इसका आंसर है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का क्या मीनिंग होता है? प्रैक्टिकल बात, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जो सिचुएशन होती है इसके लिए कहा जाता है प्रैग्मेटिक, और प्रैग्मेटिक क्या है? क्विक्सोटिक से अलग है। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, एकदम एग्जॉटिक सिचुएशन, ठीक है, एग्जॉटिक सिचुएशन एकदम, जो कि असल दुनिया से अलग है, रियलिटी से दूर है। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं हम। और क्विक्सोटिक से रिलेटेड वर्ड्स हैं हमारे आइडियलिस्टिक, विजनरी, ये हम देख चुके हैं, ड्रीमी। यूटोपियन में फिर से लिख रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में भी देखा गया है। और फैंसीफुल, जो फैंसी, फैंसी किससे रिलेटेड है? हमारी इमेजिनेशन से रिलेटेड है। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स क्या क्या हैं? एंटोनिम्स है हमारे रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ज़रूर नोट करना। रैशनल, रैशनल भी प्रैक्टिकल का ही सिनोनिम है। और एक और वर्ड है सेंसिबल, लॉजिकल, ये सब वर्ड्स हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है और ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, प्रैग्मेटिक। अगले वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परफिडियस। परफिडियस का क्या मीनिंग होता है? ऑप्शन देखो, बिट्रेइंग, फेथलेस, ट्रिचरस। इनका क्या मीनिंग होता है? धोखा देने वाला, जो कि लॉयल ना हो, जो कि ट्रस्ट ना कर सकें जिस पे, तो इसको क्या कह सकते हैं? डिसलॉयल। वो होता है परफिडियस का मीनिंग। अब यहाँ पे ऑड वन से, एलिमिनेशन से हमने आंसर निकाल लिया लॉयल। अब इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं। ट्रेचरस, faithless, betraying, disloyal, untrustworthy, deceitful, traitorous। ओके, अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स क्या है? लॉयल, लॉयल तो हमने देख लिया, और डिवोटेड, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी, जिस पे भरोसा किया जा सके, जो कि आपको धोखा नहीं दे। और इम्पॉर्टेंट वर्ड है स्टेडफास्ट, जो हर सिचुएशन में आपके साथ हो, वो स्टेडफास्ट फ्रेंड्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट वर्ड है स्टेडफास्ट, एग्जाम का वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट वर्ड इज पल्सेंट। पल्सेंट का क्या मीनिंग होता है? पल्स, पल्स का क्या मतलब होता है? जो हमारी जो मूवमेंट होती है नर्व्स में, उसको पल्स कहते हैं। वो क्या होता है? वो एकदम तेज तेज मूवमेंट होती है ना, तो पल्सेंट इज बीटिंग, हार्ट बीट होता है ना जैसे, वैसे ही बीटिंग स्ट्रोंगली, ये इसका मीनिंग होता है। अब देखो ऑप्शंस देखो, रोबस्ट, फीबल, रोबस्ट, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग। ये सब क्या है? स्ट्रांगली से रिलेटेड वर्ड्स हैं। फीबल क्या होता है? एकदम स्लो,
वीक सी साउंड, ठीक है, दैट इज़ फीबल। फीबल को किससे रिलेट करो? फीमेल्स। फीमेल्स कैसे होती हैं? एकदम शांत, एकदम पोलाइट, काम। ऐसे ज़रूरी नहीं है वैसे, मैं सिर्फ आपको रिलेट करने का तरीका बता रही हूँ। सिनोनियम, ये फीमेल्स का पोर्ट्रेयल है एक तरीके से, कि वो शांत होंगी, वो पोलाइट होंगी, वो काम होंगी। एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन बता रही हूँ मैं सिर्फ। आइडियलिस्टिक सिचुएशन रियलिटी से दूर होती है ना, अभी देखा था हमने। सिनोनियम देखते हैं, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, विगरस, जिसमें बहुत पावर हो, ठीक है, फोर्सफुल, पल्सेटिंग। एंटोनियम देख लेते हैं। फीबल से रिलेटेड है वीक, फ्रेल, पावरलेस, डेलिकेट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरुडाइट। एरुडाइट का क्या मीनिंग होता है? अब ऑप्शंस देखो, स्कॉलरली, लर्नड, इंटेलेक्चुअल। ये सब किससे रिलेटेड हैं? जो कि इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो। तो ऑपोजिट अपने आप कौन सा हो गया? अनइन्फॉर्म्ड। अनइन्फॉर्म्ड हो गया जिसको कोई नॉलेज नहीं है। इससे रिलेटेड एंटोनिम्स देखो, अनइन्फॉर्म्ड के लिए और वर्ड्स क्या हो सकते हैं? इग्नोरेंट। नॉलेजेबल का ऑपोजिट होता है इग्नोरेंट। अनएजुकेटेड कह सकते हैं, अनटॉट जिसको कुछ नहीं सिखाया गया है, इलिटरेट, और अनअवेयर, ठीक है। और अब ये देख लो इससे रिलेटेड वर्ड्स, सिनोनिम्स कौन से हैं? इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, एकेडमिक जिसको बहुत नॉलेज हो, स्कॉलरली भी है वर्ड, ऑलरेडी मेंशन्ड है, और कल्चर्ड जो बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड इंसान हो, एरुडाइट। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, लैक्रिमोस। लैक्रिमोस का क्या मीनिंग होता है? लैक्रिमोस का मीनिंग है सैडनेस से रिलेटेड, ठीक है। अब ऑप्शंस देखो, टीयरफुल, वीपी, मॉर्नफुल, ये सब क्या है? सैडनेस से रिलेटेड। आंसर क्या हो गया हमारा? जोवियल, क्योंकि जोवियल का क्या मीनिंग होता है? हैप्पी। अब इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं। लैक्रिमोस, सैडनेस, सैडनेस से रिलेटेड है वीपी। वीपी, टीयरफुल, मॉर्नफुल ऑलरेडी मेंशन्ड है। मेलनकली, हमने पिछली क्लास में मेलनकली वर्ड देखा था, इम्पॉर्टेंट वर्ड है, दिखता रहता है। और डोलफुल भी देखा था। ये दोनों इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पे। इसके बाद मैरी, हैप्पी, सैड का ऑपोजिट है ना ये सारे। जुबिलेंट, जो बहुत खुश हो, खुशी से ग्लो कर रहा हो, और चीयरफुल। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैकोफनी। कैकोफनी क्या होता है? बहुत ज़्यादा लाउड कंफ्यूजिंग नॉइस जो बहुत परेशान करे। ऑप्शंस देखो, अगर कैकोफोनी का मतलब नहीं भी पता है तो आंसर ढूंढ पाओगे। हारमनी, डेजोनेंस, हारमनी, डेजोनेंस, क्लैमर, नॉइस। अब इसमें से देखो, हारमनी अलग है, डेसोनेंस, क्लैमर, नॉइस ये सेम नेचर के वर्ड्स हैं। आंसर हो गया हमारा हारमनी, ठीक है। अब नॉइस, डेजोनेंस, क्लैमर ये सिनोनिम्स हो गए। रिलेटेड वर्ड्स और देख लेते हैं हम। क्या क्या रिलेटेड सिनोनिम्स हैं? कैकोफनी से रिलेटेड है डेजोनेंस और रैकेट। रैकेट भी वर्ड है जो कि कंफ्यूजन बताता है। डिन, जो ऐसी लाउड कंफ्यूजिंग नॉइज जो समझ ही ना आए। और डिस्कॉर्ड, ट्यूम्यूल्ट। अब ऑपोजिट देख लेते हैं, मेलोडी, हारमनी जिसमें कि सुनने में जो अच्छी लगे, प्लेजेंट लगे। सिम्फनी, इम्पॉर्टेंट वर्ड है, सिम्फनी, हारमनी, मेलोडी, ठीक है। और
डिस्कॉर्ड का ऑपोजिट क्या होता है? कॉनकॉर्ड। ये भी इसका एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपायरेट। एक्सपायरेट का क्या मतलब होता है? एक्सपायरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म कर देना। अब ऑप्शंस देखो, एक्सटर्मिनेट, अपरूट, इरेडिकेट। ये सब क्या है? ये सब इसके मीनिंग्स हैं, सेम नेचर के वर्ड हैं। आंसर हो गया एस्टैब्लिश। एक्सपायरेट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को एंड करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, और इस्टेब्लिश होता है इसका ऑपोजिट। रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं। एक्सपायरेट किसी चीज़ को अपरूट करना, एक्सटर्मिनेट करना, एलिमिनेट कर देना, एंड कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, और एनिहिलेट कर देना। और एंटोनिम्स है एस्टैब्लिश, क्रिएट, इंस्टीट्यूट, बिल्ड। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लेसेटरी। अब देखो ऑप्शंस, पैसिफाइंग, सूदिंग, कंसिलिएटरी। इसका क्या मतलब होता है? किसी को शांत करना, किसी को काम डाउन करना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टू सूद या काम डाउन समवन, ठीक है। और इसका ऑपोजिट हो गया कोई सिचुएशन को या पर्सन को और भड़काना और इरिटेट करना, प्रोवोक करना। तो इसका मतलब ये इसका ऑपोजिट है एग्रीवेशन। अब इससे रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं हम। प्लेसेटरी से रिलेटेड वर्ड्स हैं पैसिफाइंग, सूदिंग, कंसिलिएटरी किसी को कंसोल करना, कामिंग किसी को काम करना, और मॉलिफाइंग। मॉलिफाइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड एग्जाम के लिए। पीस मेकिंग, शांत करना ना, तो पीस से रिलेटेड हो गया। और किसी को और भड़काना क्या होता है? एग्रीवेट करना। इरिटेटिंग किसी को इरिटेट करना, किसी को और भड़काना। अनोइंग और एग्जैस्परेटिंग, ये है हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड, काफ़ी बार एग्जाम में देखा हुआ वर्ड एग्जैस्परेटिंग, मतलब किसी को प्रोवोक करने से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं और लास्ट वर्ड है ये। तो आज की क्लास का लास्ट वर्ड है मेंडेशियस। मेंडेशियस का क्या मीनिंग होता है? अपने आप देख पाएंगे आप। फ्रॉड, डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल। इसका क्या मतलब होता है? किसी को धोखा देना जो कि डिसऑनेस्ट होता है। तो अपने आप आंसर हो गया ट्रूथफुल, जो सच बोलता है। सिंपल वर्ड है। इससे रिलेटेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लेते हैं जल्दी से। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। स्टेनो के एग्ज़ाम की डेट आ गई है, आप जल्दी से हम स्टेनो के 2025 के पेपर्स सॉल्व करने वाले हैं। सिनोनिम्स हैं डिसऑनेस्ट, फ्रॉड्यूलेंट, लाइंग, अनट्रूथफुल। ऑब्वियसली अनट्रूथफुल तो होगा ही, ट्रूथफुल है तो उसका ऑपोजिट होगा। और डुप्लिसिटियस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डुप्लीकेट से बना है ये वर्ड, डुप्लिसिटवस। एंटोनिम्स देख लेते हैं। फ्रैंक, कैंडिड मतलब कि जो बनावटी ना हो, सच्चा हो बिल्कुल। ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, ट्रूथफुल। एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज वेरेशियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रस्टवर्दी। दैट्स इट। ये थी हमारी आज की क्लास। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 ज़रूर देखना। हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स, एरर्स, ये सब टॉपिक्स हम कर चुके हैं। CGL 2025 की सारी शिफ्ट्स के एग्जैक्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच।